आज हम करेंगे 10th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 4 और आज का हमारा लेसन है देशभक्ति व राष्ट्रीय एकता। देशभक्ति क्या है और राष्ट्रीय एकता क्या है, ये हमारा लेसन है। और सबसे पहले हम जानेंगे देशभक्ति किसे कहते हैं। देशभक्ति को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिरकार देशभक्ति जो होती है उस व्यक्ति में गुण कौन से होने चाहिए। 15 अगस्त 26 जनवरी को देखा होगा, लोग तिरंगे झंडे लेकर के अपने घरों पर लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चे तिरंगे झंडे लेकर के कोई गान गाते हैं। ये एक जज्बा होता है उनके मन में अपने देश के प्रति स्नेह दिखाने का, एक लगाव, एक अपनापन, ये दिखाने का एक तरीका जो है देशभक्ति हमें लगता है। लेकिन वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए, हम ये नहीं कहेंगे कि ये देशभक्ति नहीं है। ये प्रदर्शित करना, अपने देश के झंडे से प्रेम करना, अपने राष्ट्रीय पर्व मनाने में उत्साह दिखाना, ये देशभक्ति है। इसको हम कतई नहीं कह सकते कि ये देशभक्ति नहीं है। लेकिन ये सब करना ही देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति के लिए जो है हमें बलिदान भी देना पड़ता है। सिर्फ रंग बिरंगे कपड़े पहनना, प्रोग्राम आयोजित करना, देशभक्ति के गाने गाना, यहाँ तक सीमित नहीं रहता है देशभक्ति का कार्य हमारा। देश पर जब जब संकट आता है तब तब देशभक्ति दिखाने का एक मौका मिलता है हमें। और वो देशभक्ति दिखाने का मौका हर कहीं हर व्यक्ति को मिलता है, चाहे वो सेना का कोई जवान है। ये नहीं कि देशभक्ति सिर्फ सेना का जवान ही दिखा सकता है, वो अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी देशभक्ति दिखाता है। तो एक व्यापारी जो है अपने देश की विकास को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए अपनी देशभक्ति दिखाता है। कालाबाजारी ना करे, किसी प्रकार की जो है जमाखोरी ना करे, ये देशभक्ति है। कहीं दिखा सकते हैं आप। एक किसान है, वो अपने देश की देशभक्ति अपने खेत में दिखा सकता है। अपने खेत में अच्छी तरह से फसल पैदा करे, बहुत बढ़िया किस्म की फसलें जो है वो उत्पादित करे, फल सब्जियां पैदा करे, ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करे, रासायनिक खादों का प्रयोग ना करे और देश को समृद्ध बनाए, देशभक्ति है। तो इसके साथ ही साथ एक विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई करे और अपने देश का नाम रोशन करे, जैसे कल्पना चावला हुई, देशभक्ति दिखाई उसने और बहुत नाम कमाया विदेशों में, भारत का नाम ऊंचा हुआ, रोशन हुआ। सुनीता विलियम्स, पता नहीं कैसे कितने कितने व्यक्ति होते हैं जो किस किस कार्य क्षेत्र में देशभक्ति दिखा सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि देशभक्ति के लिए बॉर्डर पर जाके लड़ना ही देशभक्ति है। अपने देशवासियों के प्रति लगाव रखना, अपने देशवासियों के प्रति स्नेह भाव रखना, अपने देश की उन्नति के बारे में सोचना, अपने देश पर आए संकट के समय देश की मदद करना, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है उस परेशानी के लिए अपने आप का तन और मन धन सब कुछ न्यौछावर करना ही देशभक्ति कहलाएगा। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की थी। चाहते तो बहुत बड़े अधिकारी लग सकते थे, अंग्रेज तो उनकी पूरी हर चीज का ख्याल रखते, लेकिन देशभक्ति, देश के प्रति, देशवासियों के प्रति जो लगाव था उसकी वजह से उन्होंने वो परीक्षा पास की लेकिन नौकरी नहीं की। क्या किया उन्होंने? देश के बारे में सोचा और देश के लिए जो है ना उन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के विरुद्ध। जिन लोगों के यहाँ नौकरी कर सकता था, पैसे कमा सकता था, ऐशो आराम का जीवन जी सकता था, लेकिन उसके विपरीत कार्य किया उन्होंने। अंग्रेजों के साथ टक्कर ली और देश को आजाद करवाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। भगत सिंह एक युवा और अच्छे परिवार से संबंध रखने वाला, उसने भी अपनी जान की बाजी लगा दी देश की आजादी के लिए। कितने ही ऐसे युवा नेता हुए हैं हमारे, और ऐसे बाकी नेता भी हमारे हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो इन देश की विपरीत परिस्थितियों में देश के लिए डटे रहना, देश को अपना समझना, देश के वासियों को अपना मानना, उनके लिए सुख दुख में सहयोगी बनना, ये सभी क्रियाएं जो है वो देशभक्ति के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा हम राष्ट्रीय एकता के बारे में भी थोड़ा इसमें जानेंगे। हम जानेंगे कि राष्ट्रीय एकता क्या है। राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है देश को एकजुट करना। और देश को एकजुट करने का कारण करके रखने का क्या कारण है कि हमारा देश विविधताओं भरा है। हमारे देश में हर प्रकार की विविधताएं हैं। जमीन के ऊपर अगर हम देखें भौगोलिक रूप से तो भौगोलिक विभिन्नताएं दिखाई देंगी आपको। कहीं पठार है,
कहीं हिमालय खड़ा है, कहीं जो है मैदानी भाग है, कहीं पठार हैं, कहीं तटीय क्षेत्र हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं दलदली क्षेत्र हैं, कहीं वन और जंगल खड़े हैं, बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ भूमियां हैं, गहरी गर्तें और खाइयां हैं। तो विभिन्न प्रकार से जगह जगह पर लोगों का रहना सहना जीवन अलग अलग है। तो वो बटे ना, वो एक रहें, इसलिए हमारे को राष्ट्रीय एकता की जरूरत पड़ेगी। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी, पता है कितने धर्मों के लोग रहते हैं। उन लोगों के अंदर जो अपनापन दिखाना कि ये देश मेरा है, ये झंडा मेरा है, ये चीजें एहसास करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? राष्ट्रीय एकता की जरूरत हमें पड़ेगी कि भाई राष्ट्रीय एकता जरूरी है, एकता दिखानी है हमें अपने देश के लिए। तो इसके लिए राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए मैं बता रहा था कि भौगोलिक एकरूपता नहीं है देश में, और विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग हैं हमारे देश में, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं हमारे देश में, उन सब को अलग अलग ना समझे वो अपने आप को, इसलिए राष्ट्रीय एकता की जरूरत महसूस होती है। तो हमने आज जाना कि देशभक्ति क्या है और राष्ट्रीय एकता क्या है, इसके बारे में हमने आज जाना। आज के लिए इतना, और बाकी क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। लेसन नंबर 4 शुरू हो चुका है और आप रेगुलर रूप से जो कार्य दिया जा रहा है उसको आप अपने घर पर करें। और क्लासें जब तक रेगुलर नहीं लगती हैं स्कूल में, आपकी क्लासें रेगुलर रहेंगी। आप इन प्रश्नों को बड़े ढंग से समझिए, अपनी साफ कॉपी में लिखिए, और कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइए। आज के लिए इतना।